नमस्कार। सीटेट का एग्जाम बस आने ही वाला है और टेंशन तो हो ही रही होगी, है ना? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, आज हम सिलेबस को रटने की बात नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे उस छुपे हुए पैटर्न की, उस कोड की, जिसे समझकर आखिरी मिनटों में भी गेम बदला जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सीटेट का सच में कोई फिक्स्ड पैटर्न है? मतलब क्या इसे सिर्फ एक सिलेबस की तरह रटने के बजाय एक पजल की तरह सॉल्व किया जा सकता है? तो सुनिए, जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और आज हम और आप मिलकर उसी पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी मुश्किल की बात करते हैं, सीटीटी का चक्रव्यूह। सिलेबस इतना ज्यादा और टाइम इतना कम। सच में एक चक्रव्यूह जैसा ही लगता है, जिसमें ज्यादातर लोग फंसा हुआ महसूस करते हैं। पर हर चक्रव्यूह को तोड़ने का एक रास्ता होता है ना? और वो रास्ता शुरू होता है उन टॉपिक्स को पहचानने से जो बार बार, मतलब हर साल पूछे जाते हैं। जी हाँ, सीटेट में कुछ ऐसे हाई यील्ड एरिया हैं जो पेपर में आने ही आने हैं। और स्मार्ट तैयारी का मतलब यही तो है, बस इन्हीं पर फोकस करना। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब यहाँ देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स तो जैसे एग्जाम के फेवरेट हैं। ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, अलग अलग तरह के असेसमेंट, और ये वाली सोच कि गलतियां तो सीखने का हिस्सा है। मानकर चलिए, इन पर 6 से 10 सवाल तो पक्के हैं। अच्छा, अब आते हैं लैंग्वेज पर, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। यहाँ भी पैटर्न एकदम साफ है। पूरा खेल LSRW का है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। याद रखिए, यहाँ रटी रटाई ग्रामर से ज्यादा जरूरी है कि भाषा को इस्तेमाल कैसे करना है। गणित में भूल जाइए कि फॉर्मूले रटने हैं। यहाँ फोकस प्रोसेस पर है, मतलब चीज़ों को मूर्त से अमूर्त की तरफ कैसे सिखाया जाए, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कैसे हो, और नंबर्स की समझ। बस यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। और ईवीएस में यहाँ तो सारा जोर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर है। लोकल एनवायरनमेंट, फील्ड विजिट, एक्टिविटी बेस्ड सवाल। समझ लीजिए कि इन एरिया से सवाल तो आने ही हैं, ये तय है। चलिए, तो ये तो हो गई बात उन टॉपिक्स की जो बार बार आते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आने वाला है। वो है सही जवाबों के पैटर्न को समझना। जी हाँ, सही जवाबों में भी एक पैटर्न है। कुछ छिपे हुए नियम हैं जो सही ऑप्शन चुनने में आपकी मदद करेंगे। सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन कुछ खास कीवर्ड्स, कुछ खास शब्दों को पहचानकर सही जवाब चुनने का सक्सेस रेट 75% से भी ज्यादा हो सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो आखिर ये 3 गोल्डन रूल्स हैं क्या? बहुत सिंपल हैं। पहला, हमेशा वो ऑप्शन चुने जो बच्चे को सेंटर में रखता हो, जहां बच्चा एक्टिव हो। दूसरा, रटने से ज्यादा प्रोसेस और एक्सपीरियंस को तवज्जो दें। और तीसरा, जब भी असेसमेंट का सवाल आए तो रचनात्मक या सतत जैसे शब्दों वाला ऑप्शन चुनें। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो सही जवाब होंगे ना, उनमें प्रोसेस, एक्सपीरियंस, इंटरैक्शन जैसे शब्द मिलेंगे। और जिन जवाबों से दूर रहना है, उनमें रटना, सिर्फ ग्रामर, फॉर्मूला जैसी बातें होंगी। बस ये फर्क पहचानना है। इसे अपने मन में एक इन एग्जाम चीट शीट की तरह बैठा लीजिए। कहीं भी ऑप्शन में दिखे कि बच्चा एक्टिवली हिस्सा ले रहा है, बस उसे चुन लीजिए। कहीं एक्सपीरियंस या फील्ड विजिट की बात हो तो वही सही जवाब है। असेसमेंट के लिए रचनात्मक और सतत की तरफ जाना है। और मैथ में फॉर्मूले से दूर मूर्त से अमूर्त को चुनना है। ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गईं। अब इन्हें एक्शन में कैसे लाया जाए? चलिए, अब देखते हैं एक फोकस्ड 3 घंटे का एक्शन प्लान, जिसे आज अभी से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लान बहुत सीधा सा है। पहले 40 मिनट सीडीपी के पिछले 10 पेपर्स के सवाल देखिए। अगले 30 मिनट लैंग्वेज के उन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए जो बार बार आते हैं। फिर 30 मिनट में मैथ के 10 ऐसे सवाल सॉल्व करिए जो कॉन्सेप्ट पर फंसाते हैं। फिर 20 मिनट में ईवीएस के फील्ड विजिट और लोकल एनवायरनमेंट वाले सवाल देखिए। और आखिर के 20 मिनट अपने कीवर्ड वाले कार्ड को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो आखिर में सार बस इतना ही है, अपनी तैयारी को इस एक सोच के साथ आगे बढ़ाइए। परीक्षा की प्रक्रिया को समझें, रटने को नहीं। याद रखिए, सीटेट सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको कितना आता है, बल्कि ये देखता है कि आप कितना समझते हैं। और इस पैटर्न को समझकर यकीन मानिए, सफलता बहुत करीब आ सकती है। ऑल द बेस्ट।